राजा को उत्तर देते हैं। उस समय राजा को कोई बोल नहीं सकता, राजा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर खड़ा होगा सिर झुका के जमीन को देखते हुए, उसका चेहरा कोई देख नहीं सकता। उस समय सद्रक मेशक और अबेदनगो राजा कहते, हे राजा, तुझे ये भी मालूम हो कि हमारा परमेश्वर ये आग की भट्टी से क्या कि भट्टी की आग से हमें छुड़ाएगा, और तुझे याद हो तेरे हाथ से भी हमें छुड़ाएगा। अगर नहीं छुड़ाएगा तो इस भट्टी के आग में हम मरने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ जाएंगे। हमें आशा है, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, हमारा प्रभु तेरे हाथ से छुड़ाएगा, ये आग से बचाएगा। अगर नहीं भी बचाएगा तो हमें स्वर्ग में ले जाएगा। ये आशा है हर एक मसीह भाई बहनों के पास, ये आशा और विश्वास होना चाहिए, और है, और ऐसा ही हम जिंदगी जीते हैं। पर अब हमारे लिए संदेश यह है कि हमारे अगल बगल में जो रहते हैं, जो मसीह में जो लोग नहीं है, ऐसा जिंदगी उनके पास नहीं, उसका जिम्मेदार हम हैं। कई बार सोचते हैं मैं तो मसीह को, यीशु मसीह को विश्वास किया, मेरा जिंदगी सुधर गया, और कभी भी अगर प्रभु का आगमन होगा तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा, या उससे पहले अगर मर गया तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा। बाकी लोग जहां जाए मुझे क्या लेना देना है। अगर यही बात उस दिन स्वर्गदूतों में ये बात अगर होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम प्रभु को हम नहीं जानते, हम मसीह नहीं कहलाते। पर स्वर्गदूतों ने आकर गडरियों से कहा, और गडरियों ने जाकर के जो कुछ उनके जीवन में उन्होंने देखा था उन्होंने प्रकट किया। हालेलुया। आज हमारे इस क्रिसमस में संदेश यह है कि हमें परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसको प्रकट करने का निर्णय लेना है। हर क्या है कि क्रिसमस में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। जैसे हम कुछ दिन के बाद हम क्या करेंगे कि इस पुराना साल को विदाई करेंगे, नया साल को हम स्वागत करेंगे, रात भर हम प्रार्थना में रहेंगे। इस साल का मुझे नहीं पता, क्योंकि संदेश ब्रदर डिसाइड करेंगे, पादरी साहब तो है ही नहीं। सो अगर रात भर है तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि पिछले वर्ष प्रभु तू मेरे साथ रहा। हम धन्यवाद देते हैं और नया साल को हम स्वागत करते हैं। उस नया साल का जब हम स्वागत करते हैं, परमेश्वर के साथ हमें वाचा बांधना है कि हे प्रभु, इस वर्ष मेरा जिंदगी कैसे होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए, मेरा जीवन एक संदेश होना चाहिए। और वो संदेश क्या होना चाहिए, सुसमाचार होना चाहिए। अंधों के लिए सुसमाचार होना चाहिए, बीमारों